पाकिस्तान में शायद ही कोई घर ऐसा हो जहां दवाओं से भरा मेडिसिन बॉक्स ना हो। जिसका भी गला खराब और पेट में गड़बड़ हो, इन्फेक्शन चाहे बैक्टीरियल हो या वायरल, इस मेडिसिन बॉक्स से भरपूर फ़ायदा उठाते हुए एंटीबायोटिक्स का बेदरेक इस्तेमाल किया जाता है। डॉक्टर के मशवरे के बगैर अपनी मर्ज़ी या आसपास के लोगों के मशवरे को तरजीह दी जाती है, जो सेहत के लिए यकीनन बहुत ख़तरनाक है। एंटीबायोटिक्स का डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक इस्तेमाल इलाज को कामयाबी की तरफ ले जाता है, लेकिन इन अद्वियात का बेजा इस्तेमाल ना सिर्फ ख़तरनाक है बल्कि जिस्म पर अफेक्टिव होने में भी रुकावट बनता है, यानी जिस्म में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पैदा करता है। और ये किस हद तक इंसानी सेहत के लिए ख़तरनाक हो सकती है। वर्ल्ड एंटीबायोटिक अवेयरनेस वीक दुनिया भर में नवंबर में मनाया जाता है। इसका मकसद ये है कि एंटीबायोटिक की बेजा इस्तेमाल और गैर ज़रूरी इस्तेमाल को रोका जाए ताकि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को कम किया जा सके। एंटीबायोटिक्स या एंटीमाइक्रोबियल्स उन दवाइयों का नाम है जो कि इन्फेक्शंस के इलाज के लिए इस्तेमाल होती हैं, जैसे कि आप नमोनिया, पेट की इन्फेक्शंस है, गर्दन तोड़ बुखार है, टाइफाइड है, मलेरिया है, ट्यूबरकुलोसिस है, ताकि आपको इन बीमारियों से बचाया जा सके, आपका इलाज किया जा सके। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस दुनिया भर के अंदर बढ़ रही है और इसकी वजह से बहुत सी इन्फेक्शंस अब नाकाबिल इलाज बनती जा रही हैं और इनकी वजह से मरीज़ों की इन्फेक्शंस और उनकी अमवात में बेजाज तौर पर इजाफा हुआ है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस उस वक्त पैदा होती है जब एक जरासीम या बहुत से जरासीम अपने अंदर क़ुव्वत मुदाफ़त ऐसी पैदा करते हैं जिसकी वजह से एंटीबायोटिक काम करना छोड़ देती है और आपकी इन्फेक्शन बढ़ती रहती है। और इसकी सबसे बड़ा ड्राइवर जो होता है वो एंटीबायोटिक की ओवर प्रिस्क्रिप्शन है और बेजा इस्तेमाल है। क्या एंटीबायोटिक्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल इनकी पैदावार पर भी असरअंदाज हो सकता है? क्या नापैद होने वाली एंटीबायोटिक्स की बजाय दूसरी ज़्यादा तेज़ एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल फ़ायदेमंद हो सकता है? क्या ये इन्फेक्शंस को ख़त्म करने में मददगार साबित हो सकेंगी? देखिए, बहुत सी अवामिल की वजह से एंटीबायोटिक ज़्यादा होती है। एक तो डॉक्टर हजरात लिखते हैं, ओवर द काउंटर ड्रग्स भी अवेलेबल हैं, फार्मासिस्ट भी दे सकते हैं और लोग भी गैर ज़रूरी तौर पर एंटीबायोटिक मांगते हैं। पावरफुल एंटीबायोटिक्स हैं, उसका इस्तेमाल बढ़ गया है, लेकिन वो भी आहिस्ता आहिस्ता अपनी अफादियत खोती जा रही हैं। ये एंटीबायोटिक प्रिजर्व रखें ताकि आपको आइंदा इन्फेक्शन से बचने का मौका मिल सके और आप ज़िंदगियाँ बचा सकें। डॉक्टर्स के मुताबिक एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस में कमी लाने के लिए मौजूदा और मुस्तकबिल में मुतारिफ़ की जाने वाली वैक्सीन्स भी मस्बत किरदार अदा करेंगी और बीमारियों से बचाव मुमकिन हो जाएगा। किसी भी हस्पताल का तिब्बी अमला इस बात को यकीनी बना सकता है कि एंटीबायोटिक्स के गैर ज़रूरी इस्तेमाल को रोका जा सके। इस सिलसिले में शिफा इंटरनेशनल हस्पताल की तिब्बी हिकमत अमली क्या है और इसके क्या पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स हैं? शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में हम एक टीम के तौर पर काम करते हैं ताकि एंटीबायोटिक की गैर ज़रूरी इस्तेमाल को रोका जा सके, उसको रैशनलाइज़ किया जा सके और उसको उसी वक्त इस्तेमाल किया जाए जब उसकी अशद ज़रूरत हो। इस कैंपेन में हमारे अपने अस्पताल के अंदर पूरी एक टीम सरगर्दा होती है, जिसमें अस्पताल की एडमिनिस्ट्रेशन, माइक्रोबायोलॉजी, इन्फेक्शस डिजीज़, इन्फेक्शन कंट्रोल और फार्मासिस्ट बाकी डॉक्टरों के साथ मिलकर काम करती है इस मकसद के लिए कि एंटीबायोटिक के रैशनल यूज़ को बढ़ाया जाए और गैर ज़रूरी एंटीबायोटिक को रोका जा सके।